हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रिंटेड कुर्ती की नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लंबाई 9 इंच और इसकी चौड़ाई 8 इंच है। सबसे पहले हम इस पेस्टिंग पेपर को चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरीके से। फोल्डेड साइड से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और लंबाई में हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान हम गले के लिए लगा रहे हैं। आप गले की लंबाई 7 इंच भी रख सकते हैं और इस 6 इंच के निशान को हम 1 इंच आगे तक लेके जाएंगे चौड़ाई में। 3 इंच के निशान को 3 इंच हम लंबाई में लेके जाएंगे और इसे हम हल्की सी गोलाई देंगे अंदर की तरफ, इस तरीके से। और इसी निशान से हम 1 इंच का तिरछा निशान लगाएंगे, ऐसे। और अब हम इस निशान को नीचे वाले निशान से कर्व देते हुए मिलाएंगे, हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे और मार्जिन का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के बाद हम इसे फैब्रिक के ऊपर प्रेस करके चिपका लेंगे और चारों तरफ 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब इस 1/2 इंच के फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, गले के चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पर हम नाखून से क्रीज बनाएंगे ताकि हमारी सेंटर लाइन है अच्छे से मार्क हो जाए। सेम इसी तरीके से हम अपनी कुर्ती को भी डबल फोल्ड करके नाखून से क्रीज बनाएंगे, ये देखिए। और अब हम कुर्ती की सीधी साइड में गले को उल्टा करके रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर लाइन पर ही हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, गले के चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और गले को अटैच कर लेंगे। अब बीच के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट के हटा देंगे। 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हमें बीच का फैब्रिक हटा लेना है और अब हम इस पे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर्स पर भी हम अच्छे से कट लगाएंगे ताकि गले को पलटते समय फिनिशिंग आए। अब हम गले को पीछे की तरफ पलट लेंगे और कॉर्नर्स को भी अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और गले के ऊपर प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने डोरी ली है प्लेन फैब्रिक की। इसको हम 1.5 इंच के पीसेस में कट कर लेंगे। सभी डोरियों को हम 1.5 इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। इसी के साथ मैंने प्लेन फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग पेपर भी चिपका लिया है। इस पर हम अरेब पट्टी कट करेंगे। 1-1 इंच की चौड़ाई में हमने तिरछे निशान लगा लिए हैं और इन्हें हम कट कर लेंगे। हमें 2 अरेब पट्टी चाहिए, तो यहाँ पे हमने 2 पट्टियाँ कट करके निकाल ली है। इन पट्टियों को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले हम एक साइड से फोल्ड करेंगे, इसके बाद दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। आमने सामने से फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से हम इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से एक बार और हमने फोल्ड कर लिया है। दोनों साइड से हम कट लगाकर इसे सीधा कर लेंगे। अब मैं इन दोनों पट्टियों की आपको लंबाई चेक कराती हूँ। लगभग 8 से 3.5 इंच की मैंने लंबाई रखी है। अब हम इसे फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाना शुरू करेंगे। 1 से 1.5 इंच पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो हमने 1.5 इंच के टुकड़े कट किए थे डोरी के, उनको हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। पट्टी के बीच में डोरी के लूप रखेंगे, बिल्कुल पास पास रखते जाएंगे, एक के बाद एक, और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से दोनों पट्टियों पे हमने डोरी लूप को अटैच कर लिया है और अब हम इसे हल्के से गोलाई देते हुए गोल गोल शेप में मोड़ लेंगे, ये देखिए। इसके बाद हम गले के किनारे किनारे टॉप स्टिच लगाएंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। अब हम कॉर्नर पर इस तरीके से पैटर्न को रखेंगे, ये देखिए, इस तरीके से। अब हम गोलाई वाले हिस्से में भी टॉप स्टिच लगा लेंगे और डोरी के दूसरे हिस्से को हम इस तरीके से नीचे की तरफ करेंगे। दूसरे पोर्शन को भी इस तरीके से आमने सामने करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों को लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी को हम काट के हटा देंगे और गले की दूसरी साइड में तुरपाई कर लेंगे। इन डोरी लूप के बीच में हम मोतियों को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमारी आज की डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।